सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू वेद व्यास की महाभारत। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे सीजन 6 की। इस सीजन में भी मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा सुनाऊंगी आपको गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारे हर एक सीजन को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी लिसनर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एपिसोड की। सीजन 5 के लास्ट एपिसोड में राजा युधिष्ठिर अपनी धन संपत्ति के साथ अपने भाइयों सहित खुद को हारने के बाद द्रौपदी को भी हार गए थे। द्यूत में द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने एक दास द्वारा उसे राजसभा में आने का आदेश दिया, जिसके पश्चात द्रौपदी ने दास को राजा युधिष्ठिर और सभी सभासदों से एक प्रश्न पूछने के लिए कहा। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, तुम सभा में उन जुआरी महाराज के पास जाओ और जाकर उनसे यह पूछो कि राजा अपने आप को पहले हारे थे या मुझे। यह जानकर आओ और तब मुझे ले चलो। राजा करना क्या चाहते हैं, यह जानकर ही मैं उस सभा में चलूंगी। अब मैं आपको ले चलती हूँ हस्तिनापुर की उस सभा में। दास ने सभा में जाकर राजाओं के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी का प्रश्न पूछते हुए कहा, द्रौपदी आपसे पूछना चाहती है कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं। आप पहले अपने आप को हारे या मुझे। उस समय युधिष्ठिर अचेत और निष्प्राण से होते जा रहे थे। उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन बोला, सूत पुत्र, जाकर कह दो द्रौपदी से यहीं आकर अपने प्रश्नों का उत्तर ले। हम सब उसके प्रश्नों को और युधिष्ठिर के उत्तर को सुनना चाहते हैं। वह दास दुर्योधन के वश में था, इसीलिए वह दुखी होकर द्रौपदी के पास राजभवन में जाकर व्यथित होकर बोला। दास ने कहा, राजकुमारी, दुर्योधन आदि सभासद आपको सभा में बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि अब कौरवों के विनाश का समय आ गया है। द्रौपदी ने कहा, निश्चय ही विधाता का यही विधान है। जगत में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। मेरे इस धर्म का उल्लंघन ना हो, इसीलिए तुम सभा में उपस्थित कुरुवंशियों के पास जाकर मेरी यह बात पूछो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? वे धर्मात्मा, नितिज्ञ और श्रेष्ठ महापुरुष मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं निश्चय ही वैसा ही करूंगी। द्रौपदी का यह कथन सुनकर वह दास दोबारा सभा में गया और जाकर उसने द्रौपदी के प्रश्न को दोहराया। लेकिन उस समय दुर्योधन के उस दुराग्रह को जानकर सभी सभासद नीचे मुंह किए बैठे रहे। कोई भी कुछ भी नहीं बोला। दुर्योधन क्या करना चाहता था, यह सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास एक ऐसा दूत भेजा जिसे वह पहचानती थी और उसी के द्वारा यह संदेश कहलाया, पांचाल कुमारी, मैं जानता हूँ तुम रजस्वला हो और एक ही वस्त्र धारण करके रह रही हो। रजस्वला अर्थात मासिक धर्म में हो, तो भी उसी दशा में रोती हुई सभा में आ जाओ। तुम्हें इस दशा में देखकर सभी सभासद दुर्योधन की निंदा करेंगे। वह दूत शीघ्र ही द्रौपदी के पास गया और धर्मराज का मत उसे बता दिया। इधर पांडवों को दीन और दुखी देखकर दुर्योधन ने दोबारा दूत से कहा, जाओ द्रौपदी को ले आओ। उसके सामने ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। द्रौपदी के क्रोध से डरते हुए, अपने मान सम्मान की परवाह ना करते हुए दास ने सभासदों से पूछा, मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं? दुर्योधन बोला, दुशासन, मेरा यह सेवक बहुत मूर्ख है। इसे भीम का डर लगा हुआ है। तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को यहाँ पकड़ लाओ। हमारे शत्रु हमारे वश में हैं। ये तुम्हारा क्या कर लेंगे? भाई का यह आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ और लाल आंखें किए वहां से चल दिया। पांडवों के महल में प्रवेश करके
उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा, पांचाली आओ आओ, तुम जुए में जीती जा चुकी हो। कृष्णे, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है। अब तुम कौरवों की सेवा करो। दुर्योधन के आदेश से तुम अभी राजसभा में चलो चलो। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय अत्यंत दुखित होने लगा। उसने अपने मलिन मुख को हाथ से पोंछा, फिर उठकर वह उसी ओर भागी जहां बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी हुई थी। तब दुशासन भी रोष से गरजता हुआ बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे और लहराते हुए केशों को पकड़ लिया। जो केश राजसूय महायज्ञ के मंत्रपूत से सींचे गए थे, उन्हीं को दुशासन ने बलपूर्वक पकड़ लिया। दुशासन द्रौपदी को अनाथ की भांति घसीटता हुआ सभा के समीप ले आया और जैसे वायु केले के वृक्ष को झंझोर कर झुका देती है, उसी प्रकार वह द्रौपदी को बलपूर्वक खींचने लगा। दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने धीरे से कहा, ओ मंदबुद्धि दुशासन, मैं रजस्वला हूं और मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। यह सुनकर दुशासन उसके काले काले केशों को और जोर से पकड़कर कुछ कहने लगा। इधर यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। दुशासन बोला, द्रौपदी, तू रजस्वला, एक वस्त्रा या नंगी ही क्यों ना हो, हमने तुझे जुए में जीता है। अब तू हमारी दासी हो चुकी है, इसीलिए अब तुझे हमारी इच्छा के अनुसार दासियों की तरह रहना पड़ेगा। उस समय द्रौपदी के केश बिखर गए थे। दुशासन के झंझोड़ने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक गिर गया था। वह लाज में गड़ी जाती थी और भीतर ही भीतर क्रोध से दग्ध होती जा रही थी। उसी दशा में वह धीरे से इस प्रकार बोली, अरे दुष्ट, उस सभा में मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हैं। मैं उनके सामने इस दशा में कैसे जा सकती हूँ? मैं इस अवस्था में उनके सामने नहीं जाना चाहती। इस प्रकार मुझे खींचकर मुझे वस्त्रहीन करके उस सभा में मत ले जा। यह पाप है। यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सभी लोग तेरे मत में हैं। धिक्कार है। भरतवंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया है और इनका सदाचार भी लुप्त हो गया है। प्रतीत हो रहा है कि द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर और राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये सब दुर्योधन के साथ इस अधर्म को चुपचाप देख रहे हैं। इस सभा में बैठे हुए सभी सभासदों से मैं यह प्रश्न पूछती हूँ कि क्या मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूँ या नहीं? इस प्रकार करुण विलाप करती हुई द्रौपदी ने क्रोध से भरे हुए अपने पतियों की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। द्रौपदी की वह दशा देखकर पांडवों के अंग अंग में क्रोध की अग्नि व्याप्त हो रही थी। अपने राज्य और धन को हारकर भी उन्हें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख उन्हें द्रौपदी की वह दशा और प्रश्न सुनकर हुआ। उसी समय दुशासन ने द्रौपदी को झंझोरते हुए उसे दासी कहकर पुकारा और जोर जोर से हंसने लगा। उस समय द्रौपदी मूर्छित सी हो रही थी। यह सब देखकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के कथन की बड़ी सराहना की। उस समय उस सभा में उपस्थित सभी लोगों में कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर सभा में घसीट कर लाई गई द्रौपदी की दशा देखकर सभी लोग बड़े दुखी थे। पितामह भीष्म ने कहा, बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे प्रश्न का सही विवेचन अर्थात सही निर्णय नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वह पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु वहीं स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। मुझे विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर पूरी पृथ्वी का त्याग कर सकते हैं, लेकिन वे धर्म का त्याग नहीं कर सकते।
इन्होंने स्वयं कहा है कि मैं अपने आप को हार गया, अतः मैं इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सकता पुत्री। शकुनी निश्चय ही द्युत के सभी दांवपेच जानता है। इसने ही युधिष्ठिर को प्रेरित करके तुम्हें दांव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की है, लेकिन युधिष्ठिर इसे चाल नहीं मानते। इसी कारण मेरे पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। द्रौपदी ने रोते हुए कहा, जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं है, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं, उन सभी दुष्टों ने मिलकर इन भोले भाले महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया, जिसके बाद ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए। ये कुरुवंशी महापुरुष जो इस सभा में बैठे हुए हैं, इन सभी के घर में पुत्र और पुत्रवधुएं हैं। ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। वह सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष ना हो, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म की बात ना कहें, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो, और वह सत्य नहीं है जो छल से भरा हुआ हो। द्रौपदी रजस्वला अवस्था में सभा में घसीट कर लाई गई थी। उसके सर का कपड़ा भी सरक गया था। एक वस्त्र में खड़ी रोती हुई उस द्रौपदी को देखकर भीम को बहुत दुख हुआ। आखिरकार वह उस तिरस्कार के योग्य नहीं थी। भीम ने युधिष्ठिर की ओर देखा और वे कुपित हो उठे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, भैया, जुआरियों के घर में कुलटा स्त्रियां रहती हैं, लेकिन वे भी उन्हें दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलते। उन स्त्रियों के प्रति भी उनके मन में दया रहती है। आप जुए में धन, संपत्ति, राज्य, अपने भाइयों को सब कुछ हार गए, तब भी मेरे मन में कोई क्रोध नहीं था, क्योंकि आप हम सब के स्वामी हैं। लेकिन आपने द्रौपदी को दांव पर लगाया, इसे मैं अनुचित मानता हूँ। यह पांचाली अपमानित होने योग्य नहीं है, लेकिन आपके कारण इसे नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। द्रौपदी की इस दुर्दशा का कारण मैं आपको ही मानता हूँ। मैं आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा। ऐसा कहकर भीम ने सहदेव को आग लाने के लिए कहा। यह सब देखते हुए अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, आप ये क्या कह रहे हैं? निश्चय ही आपकी बुद्धि नष्ट हो गई है। शत्रु हमें अलग करना चाहता है। आप उनकी कामना को सफल ना करो, उत्तम धर्म का आचरण करो। अपने बड़े भाई का अपमान कौन करता है? भीम ने उत्तर देते हुए कहा, अर्जुन, अगर मैं यह नहीं जानता कि इनका यह कार्य क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है, तो मैं बलपूर्वक जलती हुई अग्नि में इनकी दोनों बाहों को जलाकर राख कर देता। पांडवों और द्रौपदी की दुर्दशा देखते हुए धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण ने कहा, भूमिपालों, आप सब द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? यदि इस प्रश्न का शीघ्र ही विवेचन नहीं किया गया तो निश्चय ही हम सबको नरक भोगना होगा। पितामह भीष्म, पिताश्री, आचार्य द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बुद्धिमान विदुर जी, आप सभी लोग मिलकर इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट क्यों नहीं करते हैं? यहाँ उपस्थित सभी राजा काम और क्रोध को त्याग कर अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दें। पाप और अधर्म में डूबी हुई इस सभा में आगे क्या होगा? क्या द्रौपदी को उसके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।